आना भी है तो तब आइए ना जब आपका प्लेयर वन ऑफ पड़ा है। जब वो खत्म हो गए उसके बाद घुमा के गाड़ी लाने का कोई तुक नहीं बनता। पर ठीक है, ये तो ड्रैगन क्लॉ के प्लेयर से पूछना पड़ेगा कि क्या कारण था वहां पे आने का। टीएजी दोबारा से जोन के अंदर आने के लिए राउंड द सर्कल रोटेशन करना सही समझा। और अब सामने एक और चुनौती, T7 ओरायन। शॉट्स लगातार उसके ऊपर आ रहे हैं, हाइड्रो को भी डैमेज बहुत पड़ा, बट पहला नॉक निकाला गया, वो फ्रैग कंफर्म भी किया गया। टीम वर्क इज मेकिंग द ड्रीम वर्क। बट मुझे उन्होंने एक नॉक निकाला है, क्या वो फ्रैग कंफर्म कर सकते हैं? ही टेक्स 2, जॉनथन को भी उन्होंने डाउन किया। चलिए अभी भी दूर है, अगर हर्ष यहाँ पे नॉक होते हैं तो खेल खत्म हो सकता है। एक आगे मोलोटोव डालने की कोशिश थी मुदित, उनको यहाँ पे क्लच करके दिखाना ही पड़ेगा, बट मुदित को बार-बार बचे। वहां पे हर्ष स्टिल देयर, बट इस बार वो कुछ नहीं कर पाए। लाजवाब टीम वर्क टीएजी की तरफ से, एंड अभी भी सिक्योर कर सकते हैं वो सारे रिवाइवल। अनबिलीवेबल प्ले, क्या बढ़िया वहां पर मुदित भी खेल करके गए। और टीएजी का टीम वर्क क्या उम्दा हमें देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से स्टाइल से सर्कल के अंदर एंट्री की है टीएजी ने, पर देखना यह कि कितनी जल्दी वो रीसेट कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ गॉड्स एंड टी स्पोर्ट्स और जेनेक्स एफएम एक दूसरे के आमने सामने। जुनैद वो डाउन है, बनी के पास सच में एक बहुत बढ़िया एंगल हमें देखने को मिल रहा है। देखना ये कि क्या गॉड्स तो रहे थे सर्कल के अंदर जाने की। राइट नेशन काफी आसानी से उन्होंने उस प्लेयर को पकड़ा भी और वो फिनिश कंफर्मेशन भी निकाला। बट अब बारी है टीएजी की, और आपने देखा जैसे वो प्लेयर आगे गए उस व्हीकल को लेकर के, बढ़िया बेटिंग स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिली। और लास्ट स्टार्ट डाउन टू ओनली वन मैन नाउ ईविल, वो एकमात्र प्लेयर यहां पर बच गए और टीएजी के 3 खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं। बच पाना ईविल का वो लगभग असंभव ही रहने वाला है। वो बढ़िया ग्रेनेड जॉनथन का, लास्ट स्टार्ट उनका समापन इस मुकाबले से। टीएजी एक भी प्लेयर उन्होंने अपना गवाया नहीं है, 6 फिनिशेस उनके खाते में आ चुके हैं। पर एक बार फिर से ये टीएजी से सर्कल हर बार ही हम देख रहे हैं कि दूर ही जाता जा रहा है। आज कोई दुश्मनी है मुझे लगता है टीएजी से। वो मेहनत करते हैं, जोन के अंदर पहुंचते हैं, एक फाइट लेते हैं, फाइट जीतते हैं, तब तक अलग सर्कल बन जाता है, वो उनसे दूर चला जाता है। लगता है जोन चाह रहा है कि जो परीक्षा होनी है टीएजी की वो आज ही हो जाए। पर टीम वर्क आज बहुत बेहतर देखने को मिला। आपने जैसे बताया कि गाड़ी जैसी आगे गई, पीछे से एक प्लेयर कवर दे रहा था, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स यार, कि आप अपना टीम वर्क सुधार के आए हैं, आप बहुत इंप्रूव करके आए हैं, और वो कि जोन के अंदर वो पहुंच जाए। प्लेयर कवर्स मंगाए गए, दोबारा वो कवर काफी करीब थे देखा जाए तो प्लेयर्स के, बट नीड से थोड़ा सा चिप डैमेज मिला है। नंबर्स की एडवांटेज नहीं है टीडीआर के पास, और आसानी से उनको खत्म किया जा सकता है। और नीड्स का इस्तेमाल देखिए कितनी ज्यादा संख्या में करती हुई टीएजी। जी हाँ, अच्छी लूट उन्होंने की है, यूटिलिटीज को बढ़िया तरीके से वो यहां पर यूज करते हुए नजर भी आ रहे हैं। क्लोजी ने सही समय पर अपने आप को हील किया, बट ये फाइनली ग्रेनेड हर्ष का वो रहेगा जो अभी को डाउन करके जाएगा। क्लोजी अब वो अकेले बचे यहाँ पे, और जो हम बात भी कर रहे थे ना कि टीएजी कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है कि रोंडो में वैसे भी ज्यादा फिनिशेस वो लेकर के जा सकते हैं, और अब वो आंकड़ा 11 तक पहुंचा है। आप सोचिए कितनी फाइट्स ली टीएजी ने, अपना एक भी प्लेयर उन्होंने गवाया नहीं। एक बार फिर से सर्कल के अंदर आए तो है स्पीडो, पर क्या जोन एक बार फिर से दूर जाएगा? मेरा जवाब अभी भी हाँ रहने वाला है। आज मुझे लगता है कि जोन वो टीएजी को चलिए थोड़ा करीब गया, पर अभी भी बाहर ही है। But to be honest, Tanky, I don't think they need the zone. They don't need it. Zone आए ना आए अब फर्क नहीं पड़ रहा, वो टीम वर्क दिखने को मिल रहा है। और टीडीआर के लिए तो मुझे लगता है कि वेदर रिपोर्ट पढ़नी चाहिए थी। It was raining nades for them. थोड़ा और संभल के खेलने की जरूरत है यहाँ पे उन सारे प्लेयर्स को। बट ट्रॉय द मिलियंस को भी अब एंट्री करनी है जोन के अंदर, और वो भी बिल्कुल आसान नहीं होने वाला उनके लिए। अभी तक का सफर बढ़िया रहा है, 14 फिनिशेस वो टीम निकाल चुकी है। आज के दिन की जब शुरुआत की थी तो कुछ 11-12 पॉइंट्स ही थे उस टीम के पास, लेकिन वहां से वो रोंडो की होप्स, और होप्स तो उनकी भी बरकरार सेमीफाइनल्स के अंदर जाने की। पर अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि लर्न फ्रॉम पास्ट, ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स किस प्रकार से वो जोन के अंदर एंट्री बनाएंगे, क्योंकि टीम मिथ के पास तो अभी भी सर्कल का एक एज एरिया हमें देखने को मिल रहा है, वो साउथ ईस्टर्न एजेस पे अभी भी बरकरार है। बट लर्न फ्रॉम पास्ट उनको पूरी तरीके से पिन करके रखा हुआ है। जैसे ही वो प्लेयर उस रिच के आगे बढ़ेंगे, इंस्टेंट शॉट दिए जाएंगे उनके ऊपर। शॉट में वो प्लेयर्स हैं, लेकिन बाहर आप ऐसे खड़े रह नहीं सकते, इतना ज्यादा केओस होता है यहाँ पे कि आप ओपन एरियाज में तो रुक बड़े। और टीएजी ऐसा लग तो रहा है कि वो भी तैयार है सर्कल के अंदर जाने के लिए। शायद एजेस के राउंड की फाइट्स वो लेना उतना ज्यादा पसंद करे भी ना, बट जॉनथन उनके ऊपर कुछ शॉट्स आए, अपने आप को हील करने की आवश्यकता रहेगी। मल्टीपल टीम्स है जो सदर्न एजेस के राउंड देखने को मिल रही है, साइडलाइंस पे H4K भी है, बट जेली वो व्हीकल लेकर सबसे पहले आगे चले गए। और देखता है कि क्या वो वहां पर सेफ हो पाएंगे, क्योंकि गॉड्स एंड टी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी उनके काफी नजदीक है। चलिए थोड़ा रिट्रीट उन्होंने किया व्हीकल लेकर के, वो बाकी के 3 प्लेयर्स की तरफ जाते हुए नजर आए। हंट्रो मीनवाइल उनको डाउन कर दिया गया है। गॉड्स एंड टी स्पोर्ट्स तो एजेस से सीधे सेंटर की तरफ चले गए।
और उसी जद्दोजहद में थोड़ी मुश्किलें बढ़ रही है उनकी। ये बहुत रिस्की मूव था उनके लिए, बट अगर ये कंपाउंड सच में सिक्योर हो जाता है तो बहुत लंबे समय